हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.5 के पार्ट नंबर आपका 4th है और आज आपकी 2.5 प्रश्नावली के लास्ट क्लास होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आज की क्वेश्चन में कि सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर। सर जी बहुत बड़ा लग रहा है हमको, सर जी कैसे बनेगा? तो देखो बचवा ऐसे बनेगा। अच्छा ये बताओ, आपको लग रहा है कि यही कहीं ना कहीं ये फार्मूला पर है? लग रहा है कि नहीं? तो हाँ सर जी लग रहा। और आप इसके पीछे वाले क्लास में हमको फार्मूला बताए थे कि सर ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। हाँ सर जी बताए थे। चलिए देखिए तो बचवा, ये फार्मूला हम बताए थे आपको। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बताए थे कि नहीं? हाँ सर जी बताए थे। जरा फार्मूला वो लिख लेते हैं हम लोग। लिख लो बचवा, क्या बोले थे कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस में क्या बताए थे? बताओ तो बचवा। तो bc माइनस सी ए। अच्छा ए भी ना होगा बचवा पहले? हाँ सर जी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपको यही फॉर्मूला बताए थे, इसके पीछे वाले क्लास में भी बताए थे। लास्ट क्वेश्चन यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन 11वां था, राइट? तो 11वां क्वेश्चन आप जाकर देखिएगा, ये फॉर्मूला आपका होगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc बराबर में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है कि नहीं? तो चलिए हम लोग इस फार्मूला से आपको ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे? सिद्ध कर लेंगे, यानी कि सत्यापित कर लेंगे, है ना? चलिए कर लेते हैं। तो बताइए हम इसको क्या मान ले? तो सर आप सिखाए थे, इसको मान लीजिए LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। और इसको बताइए तो सर इसको आप मान लीजिए RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहां से चलेंगे? तो सर जी चलिए ना कहीं से, चलो LHS से चलते हैं। LHS से चलो बचवा। LHS आपका क्या है? तो सर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस में 3xyz है, राइट बचवा? हाँ सर जी। चलो बताओ तो एक फार्मूला। बगल में कुछ काम हो रहा है इसलिए आवाज आ रही होगी शायद आपकी, है ना? तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। चलिए तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या है? तो सर सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि हम फॉर्मूला की तुलना करके ए के जगह पर x, बी के जगह पर y और c के जगह पर z हम लोग बैठा सके, है ना गुरु? हाँ सर जी। चलिए देख लीजिए आप लोग फॉर्मूला पहले। तो सर आपका फॉर्मूला पता है क्या था? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है बचवा? यस सर। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या था? तो सर जी इसका फॉर्मूला था आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट बचवा? यस सर जी। चलिए बैठा लीजिए इससे तुलना करके। तो सर एक क्यू की जगह पर देखिए तो ए की जगह पर x है, बी के जगह पर y और सी के जगह पर z, यही ना? हाँ तो बताओ तो इसके जगह पर ये है। हाँ सर जी फार्मूले पर हवा। तो बताओ इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला तो सर ये वाला होगा, है कि नहीं? हाँ सर जी। चलिए बताइए ए के जगह पर क्या है? ये तो आपका दिया हुआ है, ये क्या है? दिया हुआ। और इससे क्या करना है? आपको ये सिद्ध करना है, यानी कि फार्मूला से बोले तो इससे आपको ये सिद्ध करना है। तो चलिए बैठा लीजिए। बताओ ए क्या है? तो सर जी अभी आप बताएं x, है ना? अब प्लस बी क्या है? तो सर जी y। अब प्लस सी क्या है? तो सर जी z। कोई दिक्कत बचवा? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बताइए ए के जगह पर तो सर एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर तो वाई स्क्वायर। अब प्लस में सी क्या था? तो सर जेड। फॉर्मूला में स्क्वायर था स्क्वायर, है ना? फॉर्मूले वाला बैठा देते हैं। माइनस ए कौन है? तो सर जी एक्स, है ना? बी वाई माइनस बी कौन है? तो सर जी वाई
इंटू, और सी क्या है तो सर जी सी है जेड माइनस, अब बताओ सी क्या है तो सर जी जेड, और ए क्या है आपका सर जी तो एक्स है। यहां तक कोई दिक्कत बचवा सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे करेंगे सर? इसमें तो हाफ दिया हुआ है, तो कुछ नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, दो से ऊपर गुना और दो से नीचे भागा, ऊपर क्या करना है गुना और नीचे भागा। चलिए कर दीजिए, कर दो, दो से ऊपर 200 नीचे। चलिए तो सर कर दीजिए ना सर जी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, और दो से कर दीजिए पूरा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और माइनस माइनस क्या है तो सर माइनस में हम आपका जेड एक्स। कोई दिक्कत बचवा? और नीचे भी क्या कीजिए दो से डिवाइड। कोई दिक्कत? अब देखिए सर ये कैसे कर दिए, तो अपना मनवे से इसको सिद्ध करने के लिए सर सही है, सही आपको चेक करना है तो क्या कीजिएगा, दो और दो, बताओ बट्टा में दो दो जब रहेगा डिवाइड में तो कट जाएगा ना, ये दोनों कट के एक आएगा, एक में पूरा से गुना करेंगे तो वही, तो मतलब वही चीज, तो दो से गुना दो से भागा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कर लो बचवा, कीजिए तो बताओ। अच्छा आप बताइए, कुछ नहीं तब वन रहता, वो चाहे बट्टा में वन रहे कुछ नहीं तो, नहीं तो साथ में वन रहता है तो सर जी कुछ नहीं तो वन तो सगरो रहता है, सगरो है ना, गुणा में सगरो वन रहता है, तो गुणा में यहाँ पर बताइए तो वन हम बैठा दें तो कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत ना, का है ना सर जी कि वन में हम जब गुना करबी ना, ये पूरा से वन में गुना करबी ना तो वही रह जते है ना, तो वन हर तरफ रहता है गुना के साथ। कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ 1/2 निकाल लें? हाँ सर जी निकाल लीजिए। देखिए तो 1/2 आ गया, हाँ आ गया सर जी, अब समझ में आ रहा। अब बताओ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बताया तो इतना आ गया। हाँ सर आ गया। आप देखो तो जरा इसको कीजिए तो पूरा में गुना 2 से, तो सर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर है ना, 2 से कर रहा था माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। कोई दिक्कत बचवा सर जी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। चलिए आगे देख लेते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ अब बताइए तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सर ये वाला में आप कैसे करबे गुरु, जरा ये वाला में बताइए तो कैसे करेंगे। तो देखिए तो इसके अनुसार हमको चलना है, इसको हम ऐसा फॉर्म में तोड़ेंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाए। सर x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, इसको a इसको b या बीच में माइनस, a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया, और a माइनस बी के होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर सर हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बताओ बचवा तक प्लस में 2ab होता है। हाँ सर जी होता है बचवा, हाँ सर जी होता है। तो चलिए इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे है ना, इसको पहले तोड़ लेंगे और फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठा देंगे, a के जगह पर आपका x था और b के जगह पर y। तो चलिए उसी रूप में पहले कर लेते हैं, ला दो बचवा उस रूप में। तो सर कैसे लाएंगे जरा आप दिमाग दीजिए तो बताइए, ये 2x स्क्वायर है, कितना है सर जी, तो 2x स्क्वायर यहाँ पर नहीं दिख रहा बचवा, यहाँ पे देख लो 2x स्क्वायर है। तो बताओ ये वाला जो 2x स्क्वायर है ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलके बनल है कि नहीं, तो सर जी हाँ, का है कि 2 और 2 मिलके 4 होता है जोड़ में। तो इसी प्रकार से x स्क्वायर एगो और x स्क्वायर दूगो, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 x स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से y भी 2 है तो 2 y स्क्वायर, z भी 2 है तो 2 x स्क्वायर, बाकी सब क्या है गुना में है। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत। ये सर जी एक चीज और बता दीजिए, यहाँ गुणवा रहता था तो सर गुना रहता था, हम सीखे थे कि पद 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 और ऊपर वाला क्या होता है जुड़ता है ना, और ये भी बताए थे कि जब बेस एक समान और गुना में तो पावर जुड़ता है। देखिए तो कर दिए, लेकिन जोड़ में है तो जोड़ में क्या होगा, तो सर जोड़ में x स्क्वायर एगो x स्क्वायर मिलके तो 2 x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलो देखो, चलो इसको कैसे कर सकते हो, तो सर इसको कर सकते हैं आप, एगो x स्क्वायर निकाल लीजिए, है एगो निकाल ले, एगो हमारा शेष है, और प्लस एगो और निकालिए, जल्दी एगो और निकालो तो, जल्दी एगो और निकाल लो बच्चा, निकाल रहे हो? हाँ सर जी निकाल रहे हैं।
वाई स्क्वायर निकल गया। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत ना। माइनस, हाँ माइनस, और बताओ तो एक्स स्क्वायर एगो यहाँ से एगो वाई स्क्वायर यहाँ से, है ना। अब माइनस में, अब बताओ इसको बैठा दें। हाँ सर जी, कहा कि फार्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा फार्मूला गलती का बता दिए थे बचवा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bn होता है। हाँ बचवा, लगता है कि गलती से माइनस प्लस एन उन्होंने लिखा गया था, है ना। क्या होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये होता है आपका। लग रहा है कि हम माइनस यहाँ प्लस यहाँ कर देते, गलत गलत। प्लस यहाँ और माइनस यहाँ होगा। देखिए बैठ रहा है, बताओ एकरा में से एक्स स्क्वायर एगो निकालिए, एगो एकरा में से, अभी भी दोनों में एक एगो बाकी है। और बैठाओ, आओ बैठाओ, फार्मूला में आओ। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर 2ab, तो इसको ए मान लिया, इसको भी मान लिया, राइट। अब हमको लाना है 2, तो देखिए तो 2 है। हाँ सर जी, ए बी, ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पर वाई। बताओ तो इतना है? हाँ गुरु है, एकदम मिल गया, एकदम मिल गया। बताए इसको ऐसे कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना। तब ना इसको ब्रैकेट में डाले, मैं मंझली ब्रैकेट ही छोट की ब्रैकेट, है ना। बताओ एक फार्मूला बन गया। हाँ सर जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए और बी की जगह पर क्या है? तो सर जी ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर वाई, तो आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो सर एक्स माइनस बी के होल स्क्वायर। देखिए तो एगो आ गया। अच्छा एगो और के लाओ, एगो और के लाओ तो जरा, बीच में प्लस है तो पहले छोड़ देते हैं। और के लाइए तो सर और के आप लाइए ना। अब बताओ बचवा, अब बताओ, ये दोनों के काम कर लेते हैं। अब देखिए तो जेड वाला, हाँ तो एक्स स्क्वायर वाला छोड़ देते, पहले जेड वाला देख लेते हैं। तो सर जेड वाला एगो बचल था, तो वाई स्क्वायर बचल था। हाँ सर जी बचल था। अच्छा एकरो से पहले कर ले। अच्छा ठीक है, एकरे लेके जैसे लेके चला, चाहे पहले एक्स स्क्वायर कर ला, कुछ कर ला, है ना। कोई दिक्कत? वही है इतवा। चलो वाई स्क्वायर हम लोग लेके चलते हैं। वाई स्क्वायर एगो बच गया था, और बताइए तो सर एगो जेड स्क्वायर अभी बचल नहीं है सर जी। हाँ कोई दिक्कत? वाई स्क्वायर तो बताइए, वाई खत्म हो गया। हाँ सर जी, अब जेड स्क्वायर एगो निकाल दिए, तो एक और कुछ बचा सर, एक एक्स स्क्वायर अभी बचल है, और एगो वाई स्क्वायर बचल है। वाई स्क्वायर तो खत्म हो गया था बचवा, जेड स्क्वायर बचल है ना। बताओ एक्स स्क्वायर यहाँ एगो निकालिए तो एगो बचल है, एगो वाई स्क्वायर यहाँ निकालिए तो एगो बचल है ना। अब वाई स्क्वायर यहाँ भी हो गया तो वाई स्क्वायर खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर एगो बचल है। और बताओ अब जेड स्क्वायर एगो लिए तो जेड स्क्वायर एगो बचल है। यार यहाँ तक आया समझ में? तो हाँ सर जी आ रहा। अब बताओ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब बताइए ये कहाँ बैठता है? तो सर जी उसके बाद फार्मूला में आपका बता है माइनस में 2ab, तो बताइए 2a की जगह पर y और b की जगह पर z। देखिए तो 2yz बैठ गया। हाँ सर बैठ गया। अब लास्ट वाला प्लस, देखिए तो सर इसमें एगो पता है कौन कौन बच्चल है? एगो तो बच्चल है आपका जेड वाला, है ना बचवा, एगो जेड वाला। कोई दिक्कत? एगो जेड वाला, और सर एगो आप भुला रहे हैं और एक्स वाला बच्चल है, तो बचवा एक्स वाला। कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत ना, प्लस में तो प्लस में ना होता बचवा। क्या है कि जेड स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में, तो प्लस में ना। देखिए तो जेड स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर आगे नहीं तो कुछ प्लस में, तो प्लस में लिख लिए। जेड स्क्वायर एगो बचल था लिख लिया, एगो एक्स स्क्वायर बचल था लिख लिए। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत ना। तो सर आप देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपको बैठाना, तो ए के जगह पर जेड और बी के जगह पर एक्स खोजिए तो देखिए जेड और एक्स है, तो सर जी मिल गया 2 फार्मूला में। तो ये जो पर 2 है, और ए के जगह पर जेड तो जेड मिल गया, बी के जगह पर एक्स 100 मिल गया। मिला? यस सर जी मिल गया। आप बताओ तो पूरा हो गया? पूरा हुआ? हाँ सर पूरा हो गया, पूरा हो गया सर जी। कोई दिक्कत? 2 से गुना 2 से भागा किया, एक ऊपर छुपर रहता तो पहले इतना निकाल लिया, उसके बाद दू को तीनों में है, तो बताओ एक को यहाँ और फिर यहाँ इसको बैठा दिया तो फार्मूला बन गया। फिर एक को और बचल था वाई वाला जेड वाला, तो यहाँ पर और फिर यहाँ बैठा दिया तो फार्मूला बन गया। और फिर जेड स्क्वायर एगो बचल था, एगो एक्स स्क्वायर बचल था, तो यहाँ पे और फिर ये वाला यहाँ बैठा दिया तो तीनों आ गया किस चीज में? फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया बचवा। जल्दी देखो तो, जल्दी देखिए आ गया। हाँ सर जी अब आपका एक लाइन और है, एक लाइन और है, देख लो। हम देखने गए थे कि आपका पूरा नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं,
है ना। चलिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, कोई दिक्कत? आप इसको बना लो तो सर जी एकदम आराम है सर जी, आराम आप दे दिए, काहे कि तीनों फार्मूले हवा, ये फार्मूला ये हवा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका फार्मूला ये होता है a स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर। तो a के जगह पर x और माइनस b के जगह पर y, आई पूरा के होल स्क्वायर। अब प्लसवा है तब प्लसवा। अब बताओ इसका फार्मूला तो सर उसी प्रकार से ना है, यहाँ पर आ गया a के जगह पर y और माइनस b के जगह पर z, ये पूरा के होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस। अब सर a के जगह पर z और माइनस b के जगह पर x, ये पूरा के होल स्क्वायर। देखिए तो हो गया आपका प्रूफ, प्रूफ यानी कि सिद्ध हो गया बचवा। RHS आ गया, क्या आ गया? RHS आ गया। हाँ सर जी आ गया, जल्दी देखिए तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर, x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड के होल स्क्वायर, y माइनस जेड के होल स्क्वायर प्लस z माइनस x के होल स्क्वायर, z माइनस x के होल स्क्वायर। ये आपका हो गया प्रूव्ड। RHS जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी ले लो बचवा, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप ले लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वीडियो चालू करेंगे, है ना, नहीं तो आपकी वीडियो लंबी जाएगी। चलिए चलिए बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हम 13वां क्वेश्चन लिख भी लिए हैं। तो चलिए हम लोग अब 13वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होता है। यानी कि सर आप बताए थे कि कहीं भी आपका बचवा दिया हुआ रहेगा, दिखाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, सत्यापित कीजिए कि, प्रूव्ड कीजिए कि, तो इस सब का मतलब क्या होता है, और दर्शाइए कि सब का मतलब होता है सर जी एक ही। क्या होता है बचवा? तो सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS आएगा। चलो हम लोग देख लेते हैं। सर ये आपका तो पहले दे ले कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, क्या हुआ? दिया हुआ हो तो दिखाइए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz है। तो बताओ कहीं न कहीं फॉर्मूला पे है। तो हाँ सर, कैसे? जरा ऐसे देखला तो बचवा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और उस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में 3xyz। अब बताओ तो इसका फॉर्मूला होता है। हाँ सर जी अभी आप बताए थे, x के जगह पे था सर जी a, आया y के जगह पर था सर जी b, और z के जगह पर था सर जी c। हाँ अब बताओ यहाँ पर क्या था? तो सर यहाँ पर ये वही बतिया 3ABC, बताओ वही वाला फॉर्मूला है कि खाली x के जगह पर a था फॉर्मूला में, y के जगह पर b और z के जगह पर c। तो सर इसका फॉर्मूला आप बताए थे हमको कि बचवा a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc, या माइनस में ca होता है। आप बताए थे और हम लोग जानते भी हैं। गुड, यस सर गुड। चलिए इसी से हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध कर लेंगे, है ना। चलिए कर लीजिए, हम लोग कर लेते हैं। जहां जहां a है वहां वहां x बैठाएंगे, है ना। a के जगह पर x, और बताइए सर जी b के जगह पर y, और बताइए c के जगह पर z, है ना, क्योंकि फॉर्मूला ABC में है और क्वेश्चन आपका XYZ में है। तो a रहेगा तो x, b रहेगा तो y, और c रहेगा तो z। चलिए हम लोग बनाते हैं, बनाते हैं। दिया है क्या? तो सर जी दिया हुआ है आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। सर जी हाँ सर जी दिया हुआ। अब वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग हिंदी यही होता है, हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो हाँ सर जी क्या जानते हैं बताइए तो जरा। वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं? तो सर हम लोग जानते हैं, पता है क्या, कि बचवा ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, और माइनस में क्या होता है? तो माइनस में 3ABC बराबर आपका फॉर्मूला होता है बचवा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में ab माइनस में BC और माइनस में CA होता है। हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत?
सर जी कोई दिक्कत ना। अब आपका क्या है, तो सर जहां जहां ए है वहां वहां एक्स, जहां बी है वहां वाई, और जहां सी है वहां जेड बैठा लीजिए। बैठा लो बचवा जल्दी बैठाइए। तो सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत। अब बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो x प्लस वाई प्लस जेड, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे डालिए a की जगह पर एक्स स्क्वायर, b की जगह पर y और c की जगह पर z माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस c की जगह पर क्या था z, a की जगह पर x, कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत ना, बैठा लिए हम लोग, बैठा लिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। अब देखिए तो बचवा यहाँ पे देखो तो, चलो यहाँ से जब हम लोग सिद्ध कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इतना के मान दिया हुआ क्वेश्चन में। तो सर जी हाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड के मान दिया हुआ 0। अब बताओ जो फार्मूला में वही छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो बचवा, देख लीजिए। अब देखिए तो एक्स क्यूब है ना, अच्छा से लिखो, अच्छा से लिखिए सर जी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर है ना, बराबर 0 में आप चाहे चर से गुणा करो या अचर से, अब वो चाहे कितना बड़ा चर हो या कितना बड़ा अचर हो, हमेशा आंसर क्या आता है 0। तो सर पूरा में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा सर जी, क्या आएगा? 0। अब बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब बताइए तो बचवा माइनस में 3xyz है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और 0 में आप कुछ भी जोड़िए या कुछ भी घटाइए वही आएगा जो आप जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो सर इसको जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा बचवा? वही आएगा, यानी कि 3xyz हो गया आपका क्या? प्रूव्ड हो गया आपका, क्या आ गया? प्रूव्ड, सिद्ध हो गया सर जी, दिखा दिए हम लोग। देखें एक्स प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz आ गया। देखिए आया? हाँ सर जी आ गया, समझ में भी आ गया। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग 14वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग 14वां क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब आपका 14 क्वेश्चन क्या करता है सुनिएगा, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, है ना, यानी कि आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो सर -12 इंटू -12 तीनों के गुना कर देंगे, एकरों में 3 बार गुना, एकरों में 3 बार गुना, और जोड़ घटाव कर देंगे तो आंसर तो आ जाएगा। लेकिन आपका हेडिंग में क्या कहता है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी कि इस प्रकार से आपको नहीं बनाना है जी, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तब सर कैसे बनाएंगे सर जी? तो आपको बनाना है सर्व समीकरणों की विधि से। सर सर्व समीकरण फिर आ गया, यानी कि फिर आपका फार्मूला लगेगा, है ना। तो यस सर जी, चलिए अब हम लोग पहला के देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहला के सर ये कौन फार्मूला पे होगा? तो इसके पीछे वाला वो फार्मूला सिद्ध की है। हाँ सर जी किए, आप क्या किए? तो सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ था, क्या हुआ था? दिया हुआ था, है ना। और आप सिद्ध कर दिए सर जी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। कोई दिक्कत बचवा? कोई दिक्कत ना। इसी पे देख लो, ए प्लस बैठा देते बी प्लस सी बराबर 0, फार्मूला देखिए, फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, कहीं भी आपका दिया हुआ रहेगा तो आप ये वाला फार्मूला बनाइएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ये आपका एगो क्या हो गया? तो सर एक फार्मूला आ गया, अभी आप सिद्ध किया है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत फिर से, कहीं भी आपका दिया हुआ रहेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, हाँ दिया हुआ रहेगा तो आप कौन फार्मूला लगाओगे? ये फार्मूला। सर कौन वाला? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, है ना। कहीं भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ रहेगा तो यही ना मान बैठा दिए हैं, x के जगह सॉरी ए के जगह पर x, b के जगह पर y और c के जगह पर z। तो आपको ये वाला देले रहेगा तो कौन वाला फार्मूला लगाइएगा? सर जी ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन वाला बचवा? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? हाँ सर। अब देखो 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 देखो, सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये वाला पे सही है कि नहीं। तो चलिए क्या करेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आता है कि नहीं देख लेते हैं।
चलिए देखिए तो x के जगह पर सर जी -12 प्लस y के जगह पर 7 प्लस z की जगह पर 5 बराबर 0। -12 सेम चिन्ह रहेगा तो जुटेगा और अपने चिन्ह लेके बैठ जाएगा। 7 5 12 अपने लेके चिन्ह बैठ गया बराबर 0। अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा। 12 में से 12 गया तो 0 बराबर 0। सर आ गया सर जी। उसका क्या किया? उसका पालन किया सर जी। उसका पालन किया फॉर्मूला के। आ गया बचवा। तो आप क्या बैठा दोगे? तो सर आप बैठा दीजिएगा। आप क्या बैठा दीजिएगा? तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर में 3xyz। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 गुना x की जगह पर सर -12, चलिए गुना y के जगह पर तो सर 7 गुना z के जगह पर 5। ये पूरा के जब गुना कीजिएगा तो -1260 आएगा। कितना आएगा? -1260 हम किए हुए हैं। देखिए कैसे। 12 3 36 और 36 बचे तो सर 36 बचे होता है जाके 6 बचे 30 से 180, लेकिन माइनस में क्या है कि सगरो माइनस में माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब उतना में कितना से करेंगे? तो सर जी आप कर दीजिए जाके बढ़ती 36 36 बचे 180 है ना। अब 180 में 7 से कीजिए 0 8 7 56 हाथ में 5 और 7 5 12 माइनस है तो माइनस लगा दिया। आया? हाँ सर जी आ गया, आ गया। अब दूसरा देखते हैं। देख लो दूसरा बचवा। अच्छा दूसरा आपको से नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? हाँ सर जी बन जाएगा। आप हिंट खाली दे दीजिए। ले लो बचवा हिंट। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। हाँ सर जी। अब बताओ x की जगह पर 28 प्लस y की जगह पर तब प्लस माइनस माइनस 15 अब प्लस माइनस माइनस 13 बराबर 0। अब बताओ 28 माइनस सेम चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, अपने चिन्ह वाले के बैठ जाएगा तो 28 बराबर 0। 28 में से 28 गया तो 0 बराबर 0। आया? देखिए तो 28 माइनस 15 माइनस 13 बराबर 0। 28 अलग अलग सॉरी सेम चिन्ह रहेगा तो जुटेगा और चिन्ह अपने लेके बैठ जाएगा, यानी कि सेम चिन्ह है तो 15 13 28 और चिन्ह अपने लेके बैठ गया। 28 में से 28 गया तो 0। काहे सर जी? तो एक आगे प्लस है एक आगे माइनस, और जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है और घटेगा तो हमेशा बड़ा वाला के चिन्ह। सर जी दोनों बराबर है तो एक में प्लस लिखो चाहे माइनस, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत ना। अब बताओ इसका पालन किया तो हाँ सर जी पालन किया। तब फार्मूला क्या लिखोगे? तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। अब यहाँ पर आप बैठा के और आंसर ला दीजिएगा। क्या लाइएगा? आंसर। और कमेंट्स में आपको बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप शेयर कीजिए एकदम भरपूर। सब्सक्राइब बढ़वाइए बच्चा, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू बच्चे हैं तो, और लाइक भी करना ना भूलें। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लिया, ले लिए? चलिए हम लोग 15वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन लिख चुके हैं। चलिए देखिए क्या कहता है कि सर नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, क्षेत्रफल आपका दे दिया है और बोल रहा है में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सर क्षेत्रफल आपका दे दिया है बचवा और क्या करना? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो जरा देखो तो, देखो सर कहीं ना कहीं हमको लग रहा है ना कि कैसे होगा, कैसे निकलेगा लंबाई चौड़ाई? तो बचवा ऐसे निकलेगा। आपका क्षेत्रफल दे दिया है, कहीं ना आपका क्या दिया हुआ? क्षेत्रफल दे दिया है और लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो बताओ तो ये वाला हम देखे थे कहीं ना कहीं। हाँ सर ये गुणनखंड के रूप में निकलेगा। किसके रूप में? गुणनखंड के रूप में। देखिए तो बचवा कैसे? 25a² माइनस 35a प्लस 12। बताओ ऐसा रहता था? हाँ सर ऐसा रहता था। और क्या करते थे? फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या करते थे? गुना। क्या करते थे? गुणा कीजिए तो 25 में जब 12 से कीजिएगा तो आपका 25 दूनी 50 और 25 यानी कि 300 आएगा। और क्या करते थे? तो सर जब फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करते थे और दोनों के क्या करते थे? फैक्टर में तोड़ लेते थे। तोड़ लीजिए 2 तो सर क्या आएगा? 150 और फिर 2 तो 75, फिर 3 25 और फिर 5 तो 5 तोड़ लिया। अब इसको कितना में? तो सर 2 गो में ऐसा में लाना है, 2 गो में ऐसा में कि गुना करला पे आ जाए। फर्स्ट इंटू लास्ट की गुना किया था यानी 300 गुना करला पर 300 और जोड़ला घटाला पे बीचे वाला यानी कि
35 है। तो कैसे करेंगे देखो तो बचवा, हाँ 5 15, 5 दूना 10, 10 दूना के 20, तो सर 20 और 15, 20 और 15 जब आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 300 और जोड़िए घटाइएगा तो आएगा -35। देखिए क्या करेंगे तो सर दोनों में माइनस लगा दीजिए और सेम चिन्ह रहेगा तो जुटेगा और चिन्हवा खुदे लेके बैठ जाता है तब -35, एक जैसा चिन्ह जुटेगा और खुदे चिन्हवा लेके बैठ गया, -35 आ गया और सम में ए लगा दीजिए। तो सर जोड़ला घटाला पे आ गया -35 से, और जब गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर, और जब माइनस माइनस होता है प्लस, और 25 20 में 15 से करेंगे तो 25 कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। चलिए हम लोग तोड़ लिए कितना में, तो सर 20 और 15 में जब उसको गुना करेंगे तो 300 है ना, क्या होगा 300 आएगा। और बताइए जोड़ेंगे घटाएंगे तो -35 है। चलो तोड़ लो, तो सर 25 ए स्क्वायर है ना, माइनस में 35 है, सर जी यहाँ पे वैसा ना लिखा, 20 है और माइनस में 15 है, अब प्लस में 12, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब बताओ, अब बताए थे कि दो को क्या करना है, तो सर दो को क्या करना है, कॉमन लेना है। हाँ सर ले लीजिए, ये दोनों में कॉमन का है, तो सर ये दोनों में आपका कॉमन आ रहा है बचवा 5 और ए है ना, तब एकरा में बच गया 5 ए माइनस एकरा में बच गया 4, कोई दिक्कत। अभी दोनों में कॉमन, तो सर जी माइनस जाके ले लीजिए आप, माइनस क्या ले ले बचवा, तो सर माइनस आप ले लीजिए 3 है ना, तब ना 3 5 15, 5 है माइनस 3 चौके 12, कोई दिक्कत। अब ये दोनों सेम है तो ये को पहले छाट लेंगे, 5 माइनस 4 है ना, 5 माइनस 4 आएगा और 5 ए माइनस 3। देखिए इसको आप मान लीजिए लंबाई आ गया और इसको क्या आ गया चौड़ाई, क्या आ गया बचवा चौड़ाई, निकल गया आपका आंसर, एगो लंबाई है एगो चौड़ाई, कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरा देख लो, दूसरा तो सर फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या करते हैं गुना कीजिए, तो 35 में 12 से, तो 35 दूनी 70, 35 के 35 यानी कि 0 7 5 12 4 420। अब इसको फैक्टर कीजिए, तो 2 से, तो 2 1 0, फिर 2 से तो 105, और फिर 2 से करेंगे सर 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 3 से करेंगे तो आपका आएगा 3 और 5, फिर 5 से तो 7 5 35, कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 7 दूना के 14, 14 दूनी के 28 गुना 5 15 है ना। अब बताओ जब अभी दोनों के गुना कीजिएगा 28 में 15 से तो आपका आ जाएगा 420, क्या आ जाएगा 420, 28 और 15। देखिए जब 28 15 में गुना कीजिए तो 420, 8 5 40, 5 दूना 4 4 14, 28 0 8 4 12, 2 1 3 1 4 आया, तो 28 और 15 लेंगे, कितना लेंगे सर जी 28 और 15 लेंगे। काहे कि जब भी गुना करते तो उसको कितना भाग में, 2 भाग में ऐसा तोड़ने के लिए रहता है कि गुना करला पे वही आ जाए और जोड़ला घटाला पे बीच वाला है। तो सर जी ले लिए, आप ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं, चलो बनाओ 35 वाई स्क्वायर है ना। अब बताइए 28 में 15, सर ऐसे नहीं बताया 28 से 15 में कौची करेंगे, तो बचवा सिंपल है, घटा दो तब ना आएगा 13, तब ना आएगा 13, तो चलो ज्यादा वाला में लगा देंगे। हाँ अच्छा ज्यादा वाला में का है प्लस का लगाए, तो सर जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही आना चाहिए, तो बताओ हमेशा ज्यादा वाला चिन्ह लिखते हैं ना, तो इसलिए मैं ज्यादा वाला में प्लस लगा दिया, माइनस लगा देंगे कम वाला में, अब -12। सर आप तो जाने ही है क्या करना है बचवा, आज सर जी वाई नहीं लिया, वाई नहीं लिए, आप दो को के कॉमन ले लो जल्दी, एकरा में क्या लेना, कहीं हमको आ रहा है 7 कॉमन लेंगे दोनों में, हाँ लेंगे, हाँ सर लेंगे, देखिए 7 लीजिए तो सर 7 5 35, हाँ सर आ रहा 7 5 35, 5 वाई स्क्वायर, हाँ आ रहा, हाँ सर। अब एक में देखिए तो 7 चौके 28, वाई स्क्वायर कैसे होगा, काहे कि एगो वाई तो ले लिए थे, बचवा 7 वाई कॉमन ले, 7 वाई, काहे कि वाई भी दोनों में है 7 भी दोनों में है, तो 7 वाई ले लिया। अब 7 5 35 तो वाई, अब 7 चौके 28 और वाई तो में लिए हुए, अब इसमें आ जाइए, तो सर इसमें आपका पता है क्या लेंगे, तो क्या लेंगे बचवा जरा बता दीजिए, हाँ क्या लेंगे। अच्छा 28 में 15 था ना, तब ना कहें तरीके 15 था, देखिए 28 और 15, 28 में 15 घटाएंगे तब ना 13 आएगा, तो 15 था, आप लोग बोलते नहीं हो। चलिए अभी दोनों में कॉमन लेंगे कौन, तो सर ये दोनों में भी आप पता है क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3
है ना, 3 लेंगे तब ना, 3 पचे 15, हाँ y को y छोड़ दिए, कि y कॉमन नहीं लिए, माइनस 3 चौके 12, लेकिन माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आप बताओ तो दोनों एक जैसा है, तो हाँ सर जी 5y + 4, 1y 1 और 7y माइनस में 3, इसको सर मान लीजिए आप लंबाई और इसको आप मान लीजिए चौड़ाई, निकल गया आपका, ये आपका हो गया आंसर। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए हम लोग अब 16वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब 16वां क्वेश्चन लास्ट लिख लिए। चलिए अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि घना वो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, यानी कि आपका घनाभ है उसका आयतन होता है वो दिया गया, आयतन किसी से बनता है, तो सर हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से क्या बनता है आपका आयतन। तो सर क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई से क्षेत्रफल, तो लंबाई चौड़ाई निकलते थे, इसमें आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से, तो इसमें क्या निकालेंगे बचवा, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ये आ गया, हो गया पहला और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो 3x² - 12x है ना। चलो इसमें से कॉमन क्या होगा, तो सर इसमें से होगा 3x, क्या होगा कॉमन 3x, तो क्या बचेगा, तो सर जी x माइनस 3 चौके 12, x तो कॉमन था, तो ये हो गया सर जी लंबाई और ये हो गया चौड़ाई और ये बताओ बचवा ऊंचाई। सर एकदम हल्का था सर जी, ये आंसर हो गया बचवा, कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत। आप दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखिए तो क्या 12ky² + 6 है, 6 नहीं होगा 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा बचवा, क्या होगा 8 है ना, ky 8 होगा, क्या होगा क्वेश्चन में आप 8 लिख लो, 8 होगा, प्लस में ky माइनस में 20 के। अब बताओ तो इसमें से सबसे पहले कॉमन क्या हो रहा था, सर जी इसमें से सबसे पहले आपका कॉमन 2 भी हो रहा और 4 भी, तो बड़ा वाला कॉमन लेते हैं, तो चलिए बड़ा वाला ले लीजिए, और सब में क्या है, तो सर k है, तो आप बताओ चढ़ती है 12 तक 3y² है ना, चढ़ती है 12 तो 3y² प्लस में 4 दूना के 8 तो 2y और माइनस में 4 5 20। अब बताओ ये तो आपका निकल चुका है लंबाई, अब निकाल लेते हैं, 2 और निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए 2 और। चलिए इसका कीजिए, तो क्या कीजिए, तो सर जी गुणनखंड रूप में इसको तोड़ दीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या कीजिए गुना, तो क्या आएगा 5 × 15 लेकिन माइनस में। अब इसको 2 में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ला घटाला पे क्या आ जाए, तो सर जी जोड़ला घटाला पे आ जाए बीचे वाला और गुना करला पे कितना आ जाए 15 आ जाए। चलिए देखते हैं क्या आएगा, तो सर इसको एक के प्रकार से तोड़ सकते हैं, 3 और 5, 3 और 5, तो बताओ तो बचवा 5 में से 3 गया तो 2 वापस दिए 15 आ गया सर जी, आ गया आ गया आ गया है ना, आ गया ना, तो हाँ सर आ गया। चलो बना लो सर, इसमें भी बैठा दीजिए तो कि प्लस माइनस कौन में होगा, तो बताओ यहाँ प्लस है तो ज्यादा वाला में प्लस, यहाँ जो रहेगा ना तो ज्यादा वाला में वही प्लस, अब माइनस कम वाला में, तब ना अलग अलग चिन्ह घटेगा, 5 में से 3 गया 2 और ज्यादा वाला के चिन्ह लिखा जाएगा, और जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 × 15 a², कोई दिक्कत, जोड़े घटाएंगे तो 2 है, आ गया। हाँ सर जी चलो इसको बना लेते हैं, बना लीजिए जल्दी जल्दी बना लो जल्दी। चलो 4k तो है ये था, अब इसको बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, तो सर 3y² है ना, और क्या था सर जी प्लस 3y माइनस 2y, और बताओ अच्छा 5 न था, यहाँ पे 3 था, प्लस 5y माइनस 3y, अब बताइए -5। अब सर कॉमन लीजिए 4k, चलिए कॉमन लो तो बचवा, तो सर कॉमन जब हम लोग लेते हैं इसको ऐसे बना दीजिए, मंजली का इसमें डाल दीजिए, जब कॉमन लेते हैं दो गो के तो इसमें कॉमन आपका खाली y आता है, तो 3y माइनस 5 बच गया, और कुछ इसमें से कॉमन है तो सर जी -1, तो ये क्या होगा 3y, और बताओ और सॉरी प्लस ना था, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत ना। अब देखो तो बच्चा 4k आई 2 गो, तो ये को निकाल लें, हाँ सर 3y + 5 2 गो, और एक बताओ y - 1 3 गो, बताया 3 गो निकल गया, तो पहला क्या निकल गया लंबाई, और दूसरा चौड़ाई, और तीसरा ऊंचाई, कोई दिक्कत ना। चलिए तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, लिए। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तो आज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे और वीडियो और भी अच्छी लाते रहे। तो
तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर, यानी कि पार्ट नहीं अभी 3 चैप्टर 3 लेकर। चलिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।